अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं ज़ारा शीमा आपके साथ एक बार फिर से मौजूद। और आज व्लॉग थोड़ा लेट शुरू किया क्योंकि जाजिब को मैंने सुबह पहले ऑफ़िस का काम था, फिर उसके बाद प्रोग्राम भी किया और जाजिब को स्कूल से लिया है। और जाजिब को स्कूल लेने से पहले पार्सल करना था, जो पार्सल किया। पार्सल करने गई तो पता चला जी ऑफ़िस में एक पार्सल आ गया जो रिसीव करना है। वो वापस रिसीव करने गई, फिर वापस जाजिब को लेने के लिए आई। आज अजीब सा जो है ना चक्कर सा बन गया मेरा। अभी जनाब अभी हम कुछ खाने पीने के लिए लेंगे। नहीं, खाना पीना मैं बना के आई थी। जाजिब के लिए मैं शौरमा बना के आई थी घर में, और कुछ और खाने के लिए मीठा लेना चाह रही हूँ। मैं चाह रही थी कि जाजिब को कुछ मीठा भी खिलाया जाए। सो अभी तो चलूँगी मैं। और क्या हुआ जाजिब स्कूल में आज प्रिंसिपल चेंज हो गए? नहीं यार, सर जो थे ना, हाँ। जो हमारे पहले प्रिंसिपल थे वो चेंज हो गए? उन्होंने हमारे साथ जो क्रिकेट खेला। अच्छा। उन्हें इतने ऊंचे छक्के मारे, सर बॉलिंग कराई जब है तो अब्दुल्ला ने जब छक्का मारा तो ऊपर वाले फ्लोर पे चले गया। अच्छा। सर जो आज कहते मैं बाद में कल ले आऊंगा। अच्छा, अब जी इनके प्रिंसिपल भी चेंज हो गए हैं और सर जवाद सर कहते हैं मैं कल भी क्रिकेट खेलूंगा। अच्छा, कि वोटिंग के साथ आपके प्रिंसिपल चेंज होते हैं? वोटिंग होती है टीचर्स के माबैन? अब्दुल्ला ने बताया। अच्छा। अब्दुल्ला कहते जैसे प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं ना, वैसे ये चीज तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही चेंज होते हैं ना। अच्छा, ले जी बारिश भी शुरू हो गई है और हल्की सी धूप निकली थी और अब फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। जनाब बारिश शुरू हो गई है, मौसम ठंडा हो गया है और ये भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है। धूप भी है और बारिश भी है। स्कूल में हो गई छुट्टी और साथ में शुरू हो गई है बारिश। इस्लामाबाद का मौसम ऐसा ही होता है कि एक सेक्टर में बारिश हो रही होती है, दूसरे सेक्टर में जो है धूप निकली होती है। अभी भी यहाँ पर धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। कहते हैं कि धूप और बारिश इकट्ठे हो तो दुआ करो कबूल होती है। किसी बड़े बूढ़े से ही सुना था मैंने, पता नहीं बचपन में ये बात सुनी थी। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये तो नहीं पता, पर अल्लाह ताला से तो दुआ हर वक्त ही मांगते रहना चाहिए। और अभी जाजिब घर चले या कुछ मीठा ले लें? पेस्ट्री। अच्छा चलो पेस्ट्री लेते हैं। ये देखो मेरे सीसीटीवी कैमरे में वो चिड़िया, ये उसकी दुम नज़र आ रही है, भाग गई चिड़िया। आज सर्दी हो गई है बेइंतहा और मैं और जाजिब आप सोच रहे होंगे कि इधर ऊंची नीची राहों पे क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हमने पहले प्लान बनाया था कुछ नया साइकिल ख़रीदने का, लेकिन फिर वो पोस्टपोन हो गया। अब हम जो पुराना साइकिल है उसको ठीक करना चाह रहे हैं। जाजिब आप इसके ऊपर हो जाओ, इसके ऊपर हो जाओ, क्योंकि ये चढ़ाई है, यहाँ पर एकदम से गाड़ी आती है। कहानी कुछ यूँ है कि हमने सोचा था नया साइकिल लेने का, लेकिन पहले मेरे पास 2 साइकिल जाजिब के पड़े हुए हैं और फिर हमने ये डिसाइड किया कि साइकिल जो है नया नहीं लेना, बल्कि इसको हम ठीक करवा लेते हैं। अच्छा, अब ये जो साइकिल है इसकी स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान होंगे कि ये साइकिल जो है ये एक्चुअल में मेरा था जब मैं जाजिब की तरह थी, और ये कम से कम 30 साल पुराना है और ओरिजिनल BMX है। इसके वो फोम वगैरह ख़राब हो गए थे, वो उतर गए, बाकी ये साइकिल बिल्कुल अभी ठीक है। तो हम ये साइकिल शॉप पे इसकी रिपेयरिंग के लिए आए हैं। जाजिब को टेंशन ही टेंशन है। जी वंस अगेन वेलकम बैक। मैं आपके साथ एक बार फिर से ज़ारा चीमा, और व्लॉग सुबह से बस हमने इतना ही बनाया कि स्कूल गए आए, बारिश को थोड़ा सा कवर किया। आज बारिश बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और ये मेरा चूज़ा जो है ये हर जगह मेरे साथ होता है। जहाँ मैंने जाना है इसको साथ लेके जाना है, तो ऑफिस में भी इसको साथ ही लेकर जो है मुझे बैठना पड़ता है जब ये यहाँ पर होता है, क्योंकि अकेले ये रूम में घबराता है, डरता है, थोड़ा छोटा है अभी तो डरता है थोड़ा। तो ये जब गंदे गंदे मुँह ना बनाओ ताकि मैं बाकी का व्लॉग कर सकूँ। आप मुझे भी गेम खेलने। जाजिब साहब अभी यहाँ मेरे पास बैठे हैं क्योंकि आज सारे दिन से, कल भी और आज भी, पाकिस्तान में जो ब्रेक डाउन हुआ था उसकी वजह से लाइट नहीं थी, और बिजली के ना होने की वजह से हमारा काम भी पेंडिंग हो जाता है ऑफिस का, क्योंकि हमारा सारा काम होता ही बिजली पर है। लाइट होगी तो हमारा काम होगा। फिर लाइट तो जिस वक्त आ रही थी वो तो आ रही थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इंटरनेट नहीं था,
और कि रेडियो, टीवी, कोई भी जगह है, इंटरनेट के बगैर हमारा काम नहीं होता। हमारी सारी ईमेल्स, हर चीज़ इंटरनेट पे चल रही होती है। तो जब इंटरनेट नहीं चलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? फिर लाइट जो है वो भी यूपीएस पे, जनरेटर्स पे, इन्हीं चीज़ों पे चल रही होती है। तो जी ऐसा हुआ कि अब मुझे अभी टाइम मिला मेरे ऑफ़िस टाइम के बाद कि मैं अपना जो है ऑफ़िस का काम कर सकूँ। फिर मैंने ऑफ़िस का काम ख़त्म किया है। ऑफ़िस का काम ख़त्म होने के बाद जो है अब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला कि मैं व्लॉग जो है वो अपना कंप्लीट कर सकूँ। मैं ये सोच रही हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रेडियो से है। मुझे आज की तारीख़ में 22 साल हो गए हैं रेडियो जॉइन किए हुए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी, तकरीबन सारी कह लें या आधी कह लें, रेडियो पे ही गुज़ारी है। और दूसरा काम मेरा वॉइस ओवर्स का होता है, कमर्शियल जो होते हैं, जो टीवी पे आप सुनते हैं, देखते हैं, या आप जो रेडियो पे देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं और टीवी पे देखते हैं, उनमें जो आवाज़ें होती हैं, मैं वो वॉइस ओवर्स करती हूँ। और ये वॉइस ओवर्स का काम जो है, ये मेरा जो है एक सेकंड प्लेस कह लें कि इनकम की है। और साथ ही साथ जो है जब मैं ये काम नहीं कर रही थी, जिन दिनों मैं घर थी, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं करती हैं यूट्यूब, आप दूसरे यूट्यूबर्स के लिए वॉइस देती हैं, लेकिन आप खुद अपना चैनल क्यों नहीं बनाती हैं? तो तब मेरे पास इतना वक़्त नहीं था कि मैं ये सब कर सकूँ, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी बहुत ज़्यादा, और हम लोग जो है वो दोनों बहनें हम मिल के अपनी माँ को सँभालती थी, देखती थी। बल्कि कल मैं बहुत रोई, मेरी माँ को अभी साल नहीं हुआ गए हुए, रुखसत हुए। मेरे कज़न ने मुझे तस्वीरें भेजी मेरी अम्मी की, बहुत प्यारी-प्यारी सी जवानी की तस्वीरें जो उसके पास महफ़ूज़ थी, और दिल ऐसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। कहाँ वो खूबसूरत सी प्यारी सी माँ हमारी, और कहाँ वो मिट्टी के तले दब गई, कहाँ चली गई। आखिरी दिन मेरी माँ ने बहुत तकलीफ़ें गुज़ारे हैं। खैर, बात हो रही थी यूट्यूब चैनल की, और मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब चैनल, इवन मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने मुझे यूट्यूब चैनल बना के भी दिया कि इस पे काम करो, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब ये है कि ये जो व्लॉग का चैनल है, ये मेरे बेटे का मशवरा था कि हम व्लॉग्स बनाते हैं। एक्चुअली एक और इंडियन मेरा ड्रीम पता है क्या? मेरा एक गेमिंग चैनल हो। हाँ अभी जी, मैं गेम ही खेल रहा हूँ। अभी ये साहब गेम खेल रहे हैं और इनका ड्रीम है गेमिंग चैनल बनाने का। और मुझे मैं बहुत से लोगों के देखती थी व्लॉग्स, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था। हाँ, एक लड़का जो कि इंडियन है, सौरभ जोशी नाम है उसका, उसके व्लॉग्स मैंने देखना शुरू किए, तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ व्लॉग्स में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी व्लॉग्स फिर स्टार्ट करती हूँ। फिर हम माँ-बेटे ने मिलके कुछ ही दिन हुए हैं, आई थिंक ये हमारा 16th व्लॉग है, जो 17th व्लॉग है, और हमने डेली रूटीन में अपने व्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं और आप लोगों के साथ फिर गुफ्तगू करते हैं। दूसरा जो मेरा चैनल जो बनाना था, मैं चाह रही थी, जो असल मकसद था मेरा, जो मैं दूसरा चैनल जो बनाना चाहती थी, जो मुझे दोस्तों ने मशवरा भी दिया कि मैं क्यों वॉइस ओवर, अपनी वॉइस जो है अपनी क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग हैं, मैं बेसिकली आर्टिस्ट हूँ, पेंटर डिज़ाइनर भी हूँ, लेकिन ये एक ऐसा कंबल मुझे चिपका हुआ है जो मुझे छोड़ता ही नहीं है, यानी रेडियो। तो मुझे सबने कहा कि तुम वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, तो तुम उसी को यूटिलाइज़ क्यों नहीं करती हो? तो मैंने सोचा कि मैं एक जो है स्टोरी टेलिंग का जो एक चैनल बनाऊँ, और मैं आपको उस पे कहानियाँ यूँ सामने-आमने बैठकर पढ़कर सुनाऊँ, जिस तरह से मैं रेडियो पर सुनाती हूँ। तो वो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी, और बल्कि उसको बनाया हुआ तो काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन उसको मैं चला नहीं रही हूँ, और वो चैनल है ज़ारा टॉकीज़ के नाम से। ज़ारा टॉकीज़ के नाम से, ये जो है ये ज़ारा गपशप है, और वो ज़ारा टॉकीज़ के नाम से। तो जो ज़ारा गपशप है, इस पे हम लोगों की जो सारे दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम मौज मस्ती करते हैं काम के साथ-साथ माँ-बेटा, ये चैनल है हमारा ज़ारा गपशप। और जो मैं थोड़ा वो स्टोरी टाइप का, स्टोरी टेलिंग का जो होगा, वो ज़ारा टॉकीज़ होगा, और वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको तो आप कर ही रहे हैं, लाइक भी कीजिएगा अगर हमारी बातें, हमारी आवाज़ आपको अच्छी लगती है तो। तो इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा से।
लेकिन लेकिन ज़ारा टॉकीज़ पे आपको स्टोरी जो है मैं आज या कल से स्टार्ट कर दूँगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, से बाय बाय, बाय।